वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपनों का ध्यान रखते होंगे, यही उम्मीद है मेरी। तो हमारा नया चैप्टर है सेकेंड ईयर का ट्रांजिस्टर, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप के साथ साथ अगर हमने इसमें चेंजेस किए तो क्या होगा। ठीक है, और इसके और भी जो एडवांस वर्जन जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं वो सब। ठीक है, जिनके डायग्राम्स आते हैं, सर्किट डायग्राम्स आते हैं कि उनका पूरा प्रॉपर कनेक्शन के साथ। ठीक है, सर्किट डायग्राम्स आते हैं और उनसे रिलेटेड छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक छोटी सी अर्धचालक की अर्धचालक या अपन सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर की युक्ति होती है जो क्या करती है, युक्ति एक छोटा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, क्या काम करता है, यूज क्या काम करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। मेनली इसको एम्प्लीफिकेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है, एम्प्लीफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा रेक्टिफिकेशन एंड तीसरा है स्विचिंग यानी इधर से इधर जाना है तो स्विच करने के लिए जो जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एंड स्विचिंग। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसके ट्रांजिस्टर्स के। अब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, कि जब सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्या करता है, जब सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उस समय पे वो डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। भाई हम भी अगर कोई हमें बोल दे एक दिन वो 1 किलोमीटर चलाए, दूसरे दिन वो 2 किलोमीटर चलाए, तो ऑब्वियस बात है कि हम भी थक जाएंगे। और हमको पता है कि हमको चलने के बाद भी रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करना, हमको आगे और अपना काम करना है। ठीक है ना, ठीक है, काम करना है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लीफिकेशन होता है। उसी को कहते हैं, मतलब कि आने वाला जो वीक सिग्नल जो चल के आ चुका है, थक गया है, तो वो क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। ठीक है, यानी आज चलते चलते प्रोसेस करते करते थक गया है तो उसको वापस से बूस्टअप किया जाता है, वापस से उसको बूस्ट किया जाता है, वापस उसको ताकत प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आगे और अपना प्रोसेस संभाल सके। यही कहलाता है एम्प्लीफिकेशन। हम एम्पलीफायर साउंड सिस्टम भी यूज करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें कि जो सिग्नल होते हैं, जो फोन एम्पलीफायर लगा दे अगर हम किसी फोन के आगे, तो क्या करता है, फोन की जो आवाज़ होती है वो मद्दी होती है। ठीक है, और जो हम स्पीकर लगा दे तो स्पीकर से आवाज़ तेज हो जाती है, तो क्या करता है, जो वीक सिग्नल आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, एम्प्लीफिकेशन करना है, यानी उसके सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, आने वाले इनपुट सिग्नल, वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया को ही एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, किस काम यूज किया जाता है। रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर्स के लिए यूज किया जाता है। स्विचिंग के लिए मैंने बता दिया, रेक्टिफिकेशन मतलब कि जब आप AC DC करते हो तो AC से DC में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ अंश AC का होता है वो DC में मिक्स होके आ जाता है, तो अंत में उसको क्या किया जाता है, जो थोड़ा बहुत भी AC सिग्नल आ गया DC के साथ उसको भी रिमूव किया जाता है। तो ये सब पूरी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इस काम के लिए भी ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारे तीनों यूजेस क्लियर हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रांजिस्टर था उसको बनाने वाले ये प्राणी थे, वॉल्टर एच जॉन बार्लो। ठीक है, वॉल्टर एच जॉन बार्लो, जिन्होंने 1947 में ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी किया था किसने, वॉल्टर एच जॉन बार्लो। ठीक है ना,
तो ये समझ में आई है सेमीकंडक्टर की छोटी सी युक्ति है जो कि एम्प्लीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन और स्विचिंग को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, PNP एंड NPN। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार। ठीक है, PNP में ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जिसमें तीनों टर्मिनल की ये नाम है। अब मैं एक जरूरी चीज इसमें बताना चाहूंगी कि कैरियर किसको कहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर किसको कहते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पीएनपी की बात करें और एनपीएन की बात करते हैं। ठीक है, एन जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है बेटा। अब नेगेटिव बोलोगे क्या होता है, ये डायोड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पीएन पढ़ा होगा लोगों ने कि पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो उसमें से एन और पी का कंसेप्ट क्लियर होगा, मैंने पढ़ाया भी था क्लास में। पी पॉजिटिव। ठीक है, तो कैरियर कौन कौन से हो गए हमारे, हो गए दोनों के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी होल्स और इलेक्ट्रॉन, दोनों में कैरियर, कैरियर जो वाहक। ठीक है, वाहक यानी कि जो सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाएगा वो वाहक कहलाएगा, कैरियर कहलाएगा। तो कौन कौन से होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में होल्स और इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, क्योंकि अगर होल्स ही होल्स होंगे तो वो बाउंडेशन नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो बाउंडेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं। मेजॉरिटी बोले तो ज्यादा, अपन नहीं बोलते मेजॉरिटी में ये बोला जा रहा है, मेजॉरिटी यानी कि ज्यादा की तादाद। ठीक है, ज्यादा की तादाद में नंबर ऑफ इनकाउंट्स, लॉट्स ऑफ नंबर इनकाउंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में होना चाहिए गिनती की, तो मेजॉरिटी। और जो कम है गिनती में वो माइनॉरिटी, कम। माइनर, मेजर, माइनर, मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी कैरियर। पीएनपी में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होंगे, आप इधर देख सकते हो कि आपको 2 पी दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पी किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव मतलब होल्स। अब होल्स दो जगह पे, 2 टर्मिनल पे होल्स दिखेगा, तो ऑब्वियस बात है ना मेजॉरिटी के लिए यहाँ होल्स बनेगा, यानी पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं पे एनपीएन की अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी कैरियर की, तो एनपीएन में क्या दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो इनके मेजॉरिटी कैरियर कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव नेचर का होगा। मैं ये नेचर लिख रही हूँ, ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव में होगा पूरा। ठीक है ना, नेचर बता रही हूँ। माइनॉरिटी, अब इसमें तुमको सबसे कम क्या दिख रहा है, एन, तो लिख लो भैया एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, माइनर ये है, और यहाँ आपको कम क्या दिख रहा है, पी, एक ही है, तो होल्स। तो क्या हुआ, हमको क्या पता चला यहाँ से कि पीएनपी एनपीएन में कौन सा क्या कैरियर होते हैं, कौन से मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और कौन से माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीजें क्लियर होगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पीएनपी और एनपीएन। दोनों का अपना अपना जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों चीजें यूज की जाती है। इसके बारे में और अपन डीप स्टडीज आगे करेंगे। ठीक है ना, कि कैसे पीएनपी बनाया जाता है, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये सब। ठीक है ना, इसके बाद मैं बात करती हूँ कर रही हूँ बाइपोलर ट्रांजिस्टर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड यूनिपोलर
ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें मैं बात करती हूँ कि बाइपोलर और यूनिपोलर क्या होता है। मैंने 1000 बार कहा है कि किसी भी शब्द का मतलब उसके नाम पे छुपा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बाइपोल और यहाँ पे यूनिपोल। तो यूनि का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो। तो जिसपे दो पोल्स और सिंगल पोल हो वो यूनिपोलर बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। उसको और आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे ट्रांजिस्टर्स जिनमें दोनों चार्जेस के द्वारा करंट या सिग्नल का आदान प्रदान हो वो कहलाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। कौन से ट्रांजिस्टर? ऐसे ट्रांजिस्टर्स, मैं TX लिख रही हूँ ट्रांजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म, ऐसे ट्रांजिस्टर्स जिनमें दोनों प्रकार के चार वाहक कैरियर्स के द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान हो। ठीक है, दोनों की वजह से सिग्नल का इनपुट आउटपुट चले वही कहलाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर से मतलब है जिसमें, ये एग्जांपल लिख देती हूँ, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से, हाँ, और जिसमें खाली एक प्रकार के कैरियर या वाहक के द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान हो या फिर सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन, जो भी प्रोसेस करनी हो, सिग्नल का आदान प्रदान हो, वो कहलाते यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। जिसमें दोनों प्रकार के कैरियर्स का इस्तेमाल किया जाए वो बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और जिसमें खाली एक प्रकार के कैरियर का इस्तेमाल किया जाए वो कहलाता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, होप सो सभी को ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम? सबसे बड़ी बात इसका सिंबल, कि जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो कैसे शॉर्ट फॉर्म पे बनाया जाता है, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो और इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, PNP का देखते हैं और NPN का देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है PNP में? ऐसे 3 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, P, L, P, this one and this one। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एमीटर, ठीक है, जिससे इनपुट दिया जाता है। दूसरा बेस, जिस पे प्रोसेस होती है। तीसरा कलेक्टर, जिससे आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये 3 टर्मिनल के बारे में था। एमीटर जिससे इनपुट मिलता है ट्रांजिस्टर को, बेस प्रोसेस करता है और कलेक्टर आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर्स में आप देखोगे कि जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो आपका इनपुट और आउटपुट के लिए बना होता है। ठीक है, तो एक P जो होगा वो आपका एमीटर होगा, ठीक है, जो कि इनपुट के लिए होगा, और एक P आपका आउटपुट के लिए होगा, जो कि कलेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो बीच में होगा, एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो टर्मिनल होगा वो कहलाएगा बेस, जहां एक्चुअल प्रोसेसिंग चलेगी। ठीक, ये कहलाएगा बेस, जो कि एमीटर और कलेक्टर को जोड़ के रखता है। ठीक है ना, तो ये है इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। सिमिलरली NPN का भी बनाते हैं हम। NPN सबका सेम रहेगा। हमेशा ट्रांजिस्टर को ऐसे देखोगे तो राइट साइड में एमीटर होगा, लेफ्ट साइड में कलेक्टर होगा, और जो बीच में होगा वो बेस होगा। ठीक है, एमीटर, कलेक्टर और
बेस। ठीक है, सेम काम इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए और प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, होप सो आपको इसका ब्लॉक डायग्राम और इसके टर्मिनल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ इसके सिंबल की। ठीक है, इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, एक तो गोला। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजिंग एक ही चीज होती, बस दोनों में गोला बना दो, दोनों में ऐसा 3 टांग का टर्मिनल बना दीजिए। ठीक है, ये तो मैं ऐसे बना रही हूँ कि लिखने के लिए। ठीक है, बस यही तक रहता है कैसे। ठीक है, और सिमिलरली इसमें ही बना। ठीक है, ये बना दिया हमने। हमने क्या बोला था कि क्या ये जो बीच वाला टर्मिनल है ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हम सबसे पहले बेस मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क कर लिया हमने, बेस को मार्क कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं एमीटर और कलेक्टर की। अब ये 2 टर्मिनल से हम कैसे पहचानेंगे कि एमीटर कौन सा, कलेक्टर कौन सा है। तो एक बहुत जरूरी बात मैं बताती हूँ, एक एरो लगा होता है, एक एरो लगा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एमीटर टर्मिनल में लगता है। किसमें लगता है, सिर्फ और सिर्फ एमीटर टर्मिनल में एरो लगता है। तो उसको हम लगाने से ये पहचान जाएंगे कि ये टर्मिनल एमीटर है और बीच वाला जो तो है वो बेस है, वो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एरो है, लेकिन अब पीएनपी और एनपीएन दोनों में हमने एरो लगा दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे। हमने मान लो ये टर्मिनल में लगा दिया, ये टर्मिनल में लगा दिया, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पीएनपी या कौन सा एनपीएन। बिल्कुल पहचानेंगे। एरो की दिशा हमको बताएगी कि वो पीएनपी है या एनपीएन। ठीक, अब कैसे, ये तो ऊपर वाला जनरली कलेक्टर का ही टर्मिनल होता है, ये याद रखना बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम पीएनपी की। तो पी एंड एन, इधर पे एन एंड पी। अब हम बात करें कि एरो लगाए तो लगाए कहाँ और कैसे लगाए। ठीक है, तो क्या होता है, एक चीज है याद रखना, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि मान लो आपके क्या कहते हैं, आपके पी फॉर आपके पेरेंट्स। ठीक, पी क्या हो गए, पेरेंट्स। ठीक है, एन किसी बच्चे का नाम, कोई नाम है निक्की। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल निक्की, ये निक्की है, ये उसके पेरेंट्स है। ठीक है, क्या कभी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी आप जब छोटे रहे होगे तो क्या पेरेंट्स आपसे कुछ लेते थे क्या बचपन में? नहीं, आपको हमेशा चीजें देते थे, आपको कपड़े, खाने का, खिलौने, जो एजुकेशन, जो चीज आपको चाहिए पेरेंट्स आपको देते थे। कौन देता था, पेरेंट्स देते थे। सिमिलरली निक्की जो प्राणी है, निक्की नाम की एक लड़की है, तो उसके भी तो पेरेंट्स कोई अलग से थोड़ी ना होंगे, उसको भी उसके पेरेंट्स देंगे, है ना। ये बात तो सच मानते हैं सभी लोग। तो क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा देते हैं, इसको बच्चों को हमेशा चीजें देते हैं, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को चीजें देते हैं। ठीक है, तो एरो किसकी तरफ है, निक्की की तरफ। एरो का जो हेड है वो निक्की की तरफ है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि पेरेंट्स हमेशा देते हैं। तो पेरेंट्स जहां पी दिखे वहां से एरो निकालना और एन की तरफ कर देना। ठीक, पेरेंट्स पी की तरफ से एरो निकालना और एन की तरफ कर देना। ठीक है, तो जब पी इधर है और एरो इधर को दिखा रहा, मतलब क्या है, जिसका टर्मिनल एमीटर हो, एमीटर पी होगा तो उसका कलेक्टर भी पी होगा। जाहिर सी बात है भैया, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये, ऐसे पहचानेंगे। इधर देखिए, यहाँ पी बेस टर्मिनल है, बेस से इधर को एरो जाएगा बाहर की तरफ। क्या है, पेरेंट्स निक्की को गिफ्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, निक्की को। तो पेरेंट्स से एरो निक्की की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर।
P से एरो N की तरफ जा रहा है, जिस टर्मिनल का एमीटर N होगा तो जाहिर सी बात है उसका कलेक्टर भी N होगा। ऐसा नहीं है कभी ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और क्यों नहीं बनेगा उसका रीजन भी मैं बताऊंगी जब इसको टीक में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जिस सिंबल P से N की तरफ सिंबल कर रहा है, यानी कि एमीटर अगर N है तो कलेक्टर भी N होगा, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे एरो बाहर की तरफ होगा तो N भी N, एरो बेस की तरफ होगा तो PNP, एरो बेस की तरफ है तो PNP है, और एरो बेस की बाहर की तरफ निकल रहा है तो NP है। ये कंसेप्ट है इसके एरो का और इसके सिंबल का। आपको ये जरूर आता है पेपर में, सिंबल बना होता है, वो बोलता है ये कौन सा मतलब ट्रांजिस्टर है, PNP है, NPN है, या कोई और ऑप्शन देगा या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो आपको एरो का डायरेक्शन देख के ही क्लियर होगा कि ये कौन सा वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। ट्रांजिस्टर हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है, कल की क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे। तो इस चीज़ों को क्लियर करते जाना, ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब। तो आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्या काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिपोलर बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका सिंबल, ठीक है ना। तो आगे की क्लास में हम और कुछ भी पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। आसपास देखिए कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको मदद करिए, सहायता करिए। ऐसे समय में सबको एक दूसरे की मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ टेक केयर इन लॉकडाउन, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।